अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मराकश में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से कुछ अजीबो गरीब और पुरअसरार किस्म की ख़बरें सामने आने लगी हैं। उनमें से एक तो उस नीली रोशनी का तज़किरा आज हम करेंगे जिसको ज़लज़ले से मंसूब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज़लज़ले से पहले एक नहीं मुतअद्दद CCTV कैमरास में ये नीली रोशनी रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ मशहूर ज़माना वलंदेज़ी यानी डच साइंटिस्ट जो ज़लज़लों के हवाले से पेशीन गोइयाँ करने की महारत रखते हैं और शोहरत रखते हैं, उनकी एक यानी पेशगोई भी काबिल ज़िक्र है। उसका तज़किरा भी हो रहा है, उसका बुलेटिन का तज़किरा भी हो रहा है और इसके साथ साथ वो वीडियोज़ भी सामने आने लगी हैं जो ज़लज़लों के बाद इंसान की बेबसी और ऐसी आफात में इंसान की आजिज़ी को ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डच साइंसदान की। तो इनका ट्वीट और इनका बुलेटिन ये बताता है कि इन्होंने इससे पहले ये बात कह दी थी कि 5 और 7 सितंबर के दरमियान, और यह भी लिखा था कि 2-3 दिनों में एक ज़लज़ला आ सकता है। इन्होंने कहा था एक ज़लज़ले की शिद्दत जो है रेक्टर स्केल पर वो 8 होगी। इन्होंने ये भी कहा था कि ये ज़लज़ला अगर आता है तो फिर ये अपनी तर्ज का दुनिया की हिस्ट्री का 5वां बड़ा ज़लज़ला होगा, यानी गुज़श्ता 20 सालों में आने वाले ज़लज़लों में से अगर इस ज़लज़ले को शुमार किया जाएगा तो ये 5वां बड़ा ज़लज़ला साबित हो सकता है। नाज़रीन इकराम, फ्रैंक हुगर बीट्स ने ये जो मालूमात आप लोग शेयर कर रहे हैं ये अर्जियाती बुलेटिन की वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दी थी, वहाँ रख दी थी। इसके साथ साथ एक और दिलचस्प कह लीजिए, हैरत अंगेज़ कह लीजिए, पुरअसरार कह लीजिए, मुख्तलिफ कैमरों में एक नीली रोशनी रिकॉर्ड की गई है जो एक नहीं मुतअद्दद CCTV कैमराज में रिकॉर्ड हुई है। इसके हवाले से भी मुख्तलिफ साइंसदान भी और आम लोग भी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ये रोशनी कौन सी है। ये भी बताया गया है कि सबसे पहले ये जो रोशनी रिकॉर्ड की गई ये 1965 में जापान में आने वाले ज़लज़ले के दौरान यानी ये कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। और जूं जूं जदीद टेक्नोलॉजी आती गई तू कैमराज बढ़ते गए तो अब ये बकसरत यानी कई कैमराज में ये नीली पुरअसरार रोशनी रिकॉर्ड की गई है। इसके बारे में जहाँ तक नासा से ताल्लुक़ रखने वाले फल्कियात के माहिरीन कहते हैं, उनका कहना है कि ये वाक़तन रोशनी होती है और ये रोशनी वहाँ होती है जहां ज़लज़ला आता है, कुछ लम्हे पहले दिखाई देती है और ये मरकज़ के करीब यानी ज़लज़ले का जो मरकज़ होता है उसके करीब दिखाई देती है। इसके बारे में अभी पूरी तरह जदीद साइंस समझ नहीं सकी कि रोशनी क्यों नज़र आती है। साइंसदानों का ख्याल है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से और ज़मीन के इर्तियाश की वजह से और जो तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं उसकी वजह से ये नीली रोशनी दिखाई देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इस ज़लज़ले के नतीजे में किस तरह की कहानियां सामने आई हैं तो इंसान की बेबसी पर भी इंसान का अश्क बहाने को दिल चाहता है। एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो एक माँ है, वो माँ अरेबिक ज़ुबान में जब बात करती हैं, जुमला बोलती हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। वो कहती हैं कि इस कायनात में मेरे पास सिवाय अल्लाह के अब कुछ नहीं बचा, ना कोई बेटा बचा, ना शौहर बचा, यानी पूरा कुनबा और कबीला और ख़ानदान वो इस ज़लज़ले की नज़र हो चुका है और मैं तने तनहा ज़मीन पर रुए अर्ज़ पर बाकी बची हूँ। एक फुटेज उस वालिद के सामने आई है, इंतहाई बेबसी वाली फुटेज है जिसमें वो अपने घर वालों को निकालने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। यही नाज़रीन कराम कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि नमाजी नमाज के लिए खड़े थे और उनके कदमों तले ज़मीन जब कांप उठी तो उनकी कैफियत भी अजीब बन गई। फिर एक वीडियो वो सामने आई है जिसमें एक शख्स को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और ख़बरों में बताया जाता है कि इंतहाई यानी वो मौजज़ाना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वो इस तरह से बचा है। वो तेज़ दौड़ के निकला और उसके निकलते ही इमारत जो थी ज़मीन बोस हो गई है। मदीना शहर जो मराकश का है बहुत कदीम शहर है, यहाँ की मस्जिद बहुत कदीम है। इस मस्जिद को कतैबा मस्जिद कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि एक वक्त में ये मस्जिद किताब के हवाले से बड़ी मशहूर थी। इसके नीचे कोई 500-600 से लेकर 1000 तक किताबों की दुकानें थी, तो लोग यहाँ आके इल्म हासिल किया करते थे, पढ़ा करते थे। इस मस्जिद का मीनारा जो बहुत शानदार और खूबसूरत और पहचान है मराकश की, वो भी हिलता हुआ दिखाई दिया और इस मस्जिद को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। बल्कि कहा यह जा रहा है कि पूरा मदीना शहर यानी मदीना इसका नाम था, वो कदीम तरीन जो शहर है वो भी हो सकता है कि अब बाकी ना बचे। मिसमार इस कदर हो गया है, नुकसान उसको इस कदर पहुंचा है। अगर हम इमदाद की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने बेदार होना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि हम एक फ़ज़ाई पुल बना देंगे, यानी एक ऐसा तांता
बन जाएगा हमारी तरफ से इमदाद का। उधर पेरिस में एफल टावर को इस तरह से उन्होंने बुझाया है कि ताकि दुनिया इस तरफ मुतवज्जे हो सके कि किस कदर करब और क़यामत मराकशियों पर गुजर गई है। मशहूर ज़माना फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसका एक बहुत शानदार और लग्जरी होटल मराकश में था। उसने बहुत वसअत क़ल्ब का मुजाहरा करते हुए उसके दरवाजे खोल दिए हैं कि वो तमाम लोग, और सूरत हाल नाज़रीन इकराम इस तरह की है कि लोग बेचारों के घर बाकी नहीं बचे, बाज़ारों में बेड लगे हुए हैं, बाज़ार हॉस्पिटल बने हुए हैं और लोग बाहर बैठे हैं, खुले आसमान तले सो रहे हैं। तो इस तरह की कैफियत इंसानियत की देखते हुए, बेबसी देखते हुए रोनाल्डो ने अपना होटल खोल दिया है, उसके दरवाजे खोल दिए हैं। इंतहाई महंगा और लग्जरी होटल है, लेकिन उसने कहा कि इंसानियत पर जब इस तरह का वक्त आया है तो मैं अपनी खिदमात पेश करना चाहता हूँ। चनाचे उसने ये अपनी खिदमात पेश की हैं। दुनिया बेदार हो रही है। बहरहाल ये बहुत बड़ा सानहा है, ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम भाइयों पर, हमारे मराकशी भाइयों पर बहुत बड़ा सानहा है। हम दुआ के साथ इस गुफ्तगू का इख्ताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत और दुख और अज़ियत और करब और क़यामत की इस घड़ी में उन पर रहम फरमाए और इंसानियत को तौफीक दे और मुसलमानों को बिलखुसूस तौफीक दे कि वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि ये सूरत हाल इस तरह की है कि कुदरती आफात कहीं भी, किसी भी मुल्क पर, किसी भी कौम पर, किसी भी घर पर टूट सकती हैं। तो इंसानियत यही होती है कि जब हम किसी को भी इस कैफियत में देखें तो ज़रूर उनकी मदद का जज्बा हमारे दिलों में पैदा हो। ये ईमान की अलामत है, इंसानियत की अलामत है और ये मुसलमानियत की अलामत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।